हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ने मैट्रिक्स के बारे में सीखा था, डेफिनेशन और बेसिक्स। आज हम लोगों का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कैसे हम मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करेंगे, वो चीज़ को आज सीखेंगे। चलिए फिर हम लोग देखते हैं, एक अगर कोई मैट्रिक्स है, और आपको कल हम बता दिए थे मैट्रिक्स किस किस तरीका का होता है, और ओवरऑल हम लोग यही सीखे थे कि मैट्रिक्स जो है रोज और कॉलम के फॉर्म में होता है। तो अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके पास m रोज है और n कॉलम्स है, तो वैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m बाय n। यानी इसको अगर डेफिनेशन के तौर पर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं, और मैट्रिक्स विच हैज m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर m क्रॉस n। इसको पढ़ा कैसे कर जाता है, अगर हम ये देखें तो ये इसको पढ़ने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं m बाय n, या फिर इसको ऐसा भी पढ़ा जाता है m क्रॉस n। ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी अगर हम कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज लेट अ मैट्रिक्स A which has m rows and n columns, then its order will be, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो मैट्रिक्स का क्या नाम लिया हम, ए मैट्रिक्स लिख दिए, और उसके ऑर्डर हम क्या है, m है, उसका जो कॉलम्स है वो हमारा रोज कितना m है और कॉलम कितना n है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर क्या है, m बाय n। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस A का जो मैट्रिक्स है, अगर हम एक मैट्रिक्स के सिंबल में घुसा दें, मैट्रिक्स का सिंबल लिख दिए, और इस ए मैट्रिक्स का एलिमेंट अगर हम बात करें, इस मैट्रिक्स के ए को एलिमेंट को हम ए आई जे, जैसे हम पहला क्लास में आपको बताए थे कि मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है उसको स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। यहाँ आई और जे का मतलब क्या हुआ, आई का मतलब हो गया नंबर ऑफ, या बोलो पोजिशन ऑफ रोज, और जे का मतलब हो गया पोजिशन ऑफ कॉलम। ठीक है। तो अब ये एक मैट्रिक्स है जो उसके एलिमेंट्स का हमको आई का मतलब है पोजीशन, रोज का लिखना है यहाँ पे, और वो किस पोजीशन, कॉलम के किस पोजीशन में उसको यहाँ लिखना है, और जो एलिमेंट होगा उसको यहाँ लिखना है। अब ये एक मैट्रिक्स का सिंबल है, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कहाँ लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है। तो हम देखते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल्स लेते हैं, 4 एग्जाम्पल हम लिखते हैं, क्योंकि आज का क्लास है हमारा ऑर्डर को पता करना। तो हम कई एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई मैट्रिक्स लिए, और ऐसा अगर हमको दिखा हुआ क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि 3 है, 5 है, 4 है, 3 है, 7 है, 9 है, इस तरह का कोई मैट्रिक्स दे दिया, इसका ऑर्डर पता करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको दिमाग में ये निकालना है कि भाई इसका रोज कितना है। रो ये अगर हम R1 लिखें, और इसको हम क्या लिखते हैं, रो 2 लिख देते हैं, तो ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, यानी ये पहला रो हो गया और ये सेकेंड रोज हो गया। अगर कॉलम की बात करें तो ये आपको हो गया पहला कॉलम, और ये आपको हो गया सेकेंड कॉलम, और ये हो गया थर्ड कॉलम। अब इसका ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर क्या लिखोगे, अगर ऑर्डर लिखना चाहोगे तो अब बताओ कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, रोज लिखना है। तो नंबर ऑफ रोज कितना है यहाँ पे, सबसे आप पता कीजिए। यहाँ अगर आप देखिएगा तो नंबर ऑफ रोज आपको मिलेगा, नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स में देखिएगा तो एक रोज और ये क्या है, दूसरा रोज, तो कितने मिल गए, 2। और नंबर ऑफ कॉलम अगर बात करें, नंबर ऑफ कॉलम की, तो आपको कितना मिल रहा है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो कितना हो गया, 3। आप रोज को पहले लिखते हैं और कॉलम्स को बाद में लिखते हैं, और उसके बीच में क्रॉस सिंबल यूज करते हैं कि इसको ऑर्डर लिखने के लिए। इसलिए ऑर्डर हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3। तो ये जो मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट्स ये सब है 3, 5, 4 और 3, 7, 9, और इस मैट्रिक्स का ये सिंबल है, इसके ऑर्डर्स क्या है, 2/3। यानी ये जो मैट्रिक्स ए है वो किस ऑर्डर का है, 2/3 के ऑर्डर्स का। चलिए भैया और भी कई एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। अगर बी लें तो बी में देखेंगे तो आपको अगर नंबर ऑफ रोज यहाँ पता करना है
तो बताइए नंबर ऑफ रोज कितना है, तो एक ही रोज नजर आ रहा है, यही एक रोज है तो 1 हो गया। अगर इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें, नंबर ऑफ कॉलम की यहाँ पे कितने हैं, एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम, तो कितना हो गया 4। तो अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हम क्या लिख सकते हैं 1/4, यानी जो बी मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है 1/4 का है। उसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स अगर हम लें, थर्ड एग्जाम्पल मान लो कि इस तरीका लिए सी मैट्रिक्स को लेते हैं और इसको मान लो ये 6 लिख देते हैं, तो इसमें आप बताइए नंबर ऑफ रोज कितना है 1, एक ही रोज है। नंबर ऑफ कॉलम की बात करें कितना है 1, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1/1। पहले रोज को लिखते हैं उसके बाद कॉलम्स का और उसके बीच में कौन सा सिंबल यूज करते हैं क्रॉस का, तो इसको पढ़ा कैसे जाता है 1/1 मैट्रिक्स है, यानी सी जो है किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 1/1 का। उसी तरीके से और भी एग्जांपल्स अगर हम लें, मान लो कि ABCD एक मैट्रिक्स है और इसको हम ले लेते हैं -2, 3 और 0, ये एलिमेंट्स हैं। तो इसका अगर नंबर ऑफ रोज की बात करें, नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें 1, 2, रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया और ये रो 3 हो गया। अगर कॉलम की बात करें यही नज़र आया, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 है। कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो कितना है 1 है, इसलिए ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा 3/1। पहले रोज लिखा जाता है उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। उसी तरीके से और भी एग्जांपल लें, तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो ABCDE अगर एक मैट्रिक्स लेते हैं और ये लिख देते हैं 5, 0, 1/2, 3/4, 7 और 9, तो अब यहाँ पे बताइए नंबर ऑफ रोज कितना है। नंबर ऑफ देखोगे तो 1, 2, 3 रोज है, R1, R2 और क्या है R3 मिलेगा। उसी तरीके से कॉलम की बात करें तो ये C1 और ये C2 है, तो नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो कितना हो जाएगा 1 और 2, तो कितना होगा 2, इसलिए ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा 3/2। इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/2। इस तरीके से हम लोग कई एग्जांपल्स देखे, उसका ऑर्डर पता कर लिए। तो एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि बगैर एलिमेंट का कोई मैट्रिक्स नहीं हो सकता। बगैर मतलब ऐसा अगर कोई बोल दे, फॉर एग्जांपल अगर कोई कह दे कि F कोई मैट्रिक्स है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका नो हम ऑर्डर पता करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डेफिनेशन में देख चुके हैं कि नंबर्स को ही रोज और कॉलम में अरेंज करके इस ब्रैकेट के अंदर लाना ही हमारा क्या कहलाता था मैट्रिक्स कहलाता था। इसलिए बगैर एलिमेंट का मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। अब एक थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लें कि इसमें एलिमेंट क्या है। अगर कोई भी जैसे मान लो कि सपोज E है, ये एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट क्या है 5 है। ये 5 जो है क्या पोजीशन होल्ड करता है, पहला इसका रोज कौन सा है 5 जो है किस रोज में है, वो रो 1 में है, और किस कॉलम में कॉलम 1 में है, तो इसका इसलिए पोजीशन क्या हो गया पहला रोज और पहला कॉलम। अगर इस जीरो की बात करें, ये किस रोज का पहला रोज का एलिमेंट है, किस कॉलम का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए ये इसका पोजीशन क्या हो गया जीरो, जो किस जगह पे होल्ड कर रहा है पहला रोज और सेकेंड कॉलम। उसी तरीके से 1/2 अगर देखा जाए, 1/2 एलिमेंट किस पोजीशन को होल्ड कर रहा है, तो सेकेंड रोज के और फर्स्ट कॉलम के। ये कौन सा जगह होल्ड कर रहा है, सेकेंड रोज के और सेकेंड कॉलम के। ये 7 जो है किस कौन सा जगह होल्ड कर रहा है, थर्ड रोज के एंड फर्स्ट कॉलम के। उसी तरीके से 9 जो है किस जगह होल्ड कर रहा है, थर्ड रोज और सेकेंड कॉलम के। इस तरीके से नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये चीज़ आप बार बार रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाते रहिए, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे की टॉपिक लेके आएंगे। चलिए ओके।